बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से पंजाब के पोर्शन में से क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है कहाँ पे, पंजाब के अंदर। इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब होता है एक्सट्रीम समर्स एंड विंटर्स, और इसे आप सेमी एरिड क्लाइमेट भी कह सकते हैं। अगर सीजन्स की हम बात करें तो हमारे पास बेसिकली 4 मेजर सीजन्स हैं: समर, विंटर, मॉनसून एंड स्प्रिंग। तो समर का जो सीज़न है वो हमारे पास होता है मई टू अगस्त, मई से लेकर अगस्त तक चलता है हमारे पास गर्मियों का सीज़न, और इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और विंटर की बात करें तो वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक रहता है विंटर का सीज़न, और इसमें टेम्परेचर जो एज़ लो एज़ 2 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौर में चला जाता है, और मरी में तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और मानसून का जो सीज़न है वो जुलाई टू सितंबर, JS से याद रखिएगा, MJS इसकी शॉर्ट फॉर्म ला लें मानसून को याद करने के लिए। मानसून का सीज़न जो है वो मानसून फॉर M, J फॉर जुलाई एंड S फॉर सितंबर, MJS मानसून का सीज़न जुलाई से सितंबर तक चलता है। और दूसरी तरीका ये है कि आपको वैसे भी पता है बारिशें कब होती हैं सबसे ज़्यादा, तो वो हैवी रेनफॉल जो है वो मानसून में होती हैं। तो जुलाई अगस्त में जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं, और ये स्पेशली लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, पंजाब के इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। और अगर एक और बात पूछी जाए कि पंजाब का कौन सा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है रिकॉर्ड की जाती है, तो वो है हमारे पास मरी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग का सीज़न हमारे पास चलता है मार्च टू अप्रैल। स्प्रिंग का मतलब है बहार का सीज़न मार्च से लेकर अप्रैल तक आपके पास चलता है, और इसमें फूल शूल खिलते हैं और बहुत ही खुशगवार मौसम होता है। रेनफॉल की बात करें तो नॉर्दर्न पंजाब और सदर्न पंजाब जो हैं इनको हम 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं कि नॉर्दर्न पंजाब के एरियाज़ में 500 से लेकर 1000 मिलीमीटर पर ईयर तक, ये मिलीमीटर पर ईयर जो है ये बेसिकली यूनिट है रेनफॉल का, रेनफॉल मेजर करने का एक यूनिट है। तो ये जो है नॉर्दर्न पंजाब में 500 से लेकर 1000 mm तक रेनफॉल होती है, और साउदर्न पंजाब में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसे याद रखिएगा बारिशें कम होती हैं। तो साउदर्न पंजाब के इलाकों में 200 से लेकर 300 मिलीमीटर पर ईयर तक जो है ये रेनफॉल मेजर की जाती है। और नॉर्दर्न पंजाब में जो हाईएस्ट आपको आगे बता चुका हूँ कि रेनफॉल है वो मरी में है, और जो साउदर्न पंजाब है इसके जो एटमॉस्फेयर को हम एरिड और सेमी एरिड कहते हैं। सोइल एंड वेजिटेशन की इसके बाद हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉइल जो है पंजाब में बेसिकली वो ये 3 टाइप्स की सॉइल पाई जाती है कि एलुवियल सॉइल पाई जाती है, क्ले एंड सैंडी सॉइल भी पाई जाती है, और तीसरे नंबर पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। एलुवियल सॉइल बेसिकली होती है जो मोस्ट फर्टाइल जो सॉइल होती है, हल्के से ब्लैक की शेड दे रही होती है, उसे कहते हैं एलुवियल सॉइल, और ये सेंट्रल पंजाब में बेसिकली ज़्यादा है। और क्ले एंड सैंडी जो सॉइल्स हैं इसे क्लेई एंड लूमी सॉइल भी इसे बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो ये डेजर्ट एरियाज़ में लाइक चोलिस्तान, थल या साउदर्न पंजाब के कुछ इलाकों में लिया, बक्कर, इन इलाकों में ये सॉइल पाई जाती है, क्लेई और सैंडी सॉइल। और माउंटेन सॉइल जो है ये बेसिकली वो सॉइल है जो आपके जेहलम, चकवाल, पोटोहार इन इलाकों में पाई जाती है, साल्ट रेंज के अंदर वाले इलाकों में, खुशाब वगैरह में जो पाई जाती है उसे हम माउंटेन सॉइल कहते हैं। माउंटेन सॉइल नहीं, बेसिकली माउंटेनियस सॉइल वर्ड यहाँ पे आएगा जो स्पेसिफिक टर्म है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन की बात करें तो मेजर फॉरेस्ट जो हमारे पास है वो है छांगा मांगा, मरी और साल्ट रेंज, ये 3 हमारे पास मेजर फॉरेस्ट हैं। और डेजर्ट्स वेजिटेशन की बात करें तो एकेशिया और थॉर्नी बुशेस हैं। डेजर्ट्स के अंदर जो किस तरह के पौधे होते हैं वो ये उनके नाम हैं कि थॉर्नी बुशेस हैं, ये घास की एक किस्म है, कांटे वाली घास होती है और जड़ी बूटी टाइप है। और एकेशिया जो है ये प्लांट्स की कोई नस्ल है। और प्लेन्स वेजिटेशन की बात करें कि जो हमवार इलाके हैं वहाँ पे जो है कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो वहाँ पे वीट, राइस, शुगर केन और फ्रूट्स होते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पंजाब इज़ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल हब। अगर पूछा जाए एग्रीकल्चरल हब ऑफ पाकिस्तान तो आपने पंजाब पे टिक करना है।
मेजर क्रॉप्स की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्रॉप्स से रिलेटेड। आपसे पूछा जा सकता है कि रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं और ख़रीफ क्रॉप कौन सी होती हैं। तो रबी बेसिकली वो फसलें होती हैं जो विंटर के अंदर होती हैं, विंटर यानी सर्दियों के अंदर। तो इनमें वीट, बार्ले और मस्टर्ड शामिल हैं। ख़रीफ क्रॉप्स वो हैं जो गर्मियों में होती हैं, समर्स में, और इनमें राइस, मेज़, कॉटन और शुगर केन शामिल है। और दूसरा इनके रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रबी क्रॉप्स का कौन सा सीज़न होता है, किस मंथ से लेकर किस मंथ तक इनका टाइम पीरियड होता है। तो याद रखिएगा, रबी क्रॉप्स जो हैं, एज कि आपको बताया है कि विंटर में होती हैं, तो ये बेसिकली इनकी जो है सोइंग स्टार्ट हो जाती है अक्टूबर से। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो मार्च तक जाके इसकी जो है वो हार्वेस्टिंग होती है इसकी। तो इसका जो सीज़न बनेगा वो अक्टूबर टू मार्च बनेगा रबी क्रॉप्स का। और अगर ख़रीफ क्रॉप्स की बात करें तो इनका जो सीज़न है वो आपके पास बनेगा समर का। और इनके जो मंथ्स बनेंगे वो आप हैं याद रख सकते हैं कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक जो है वो आपकी ख़रीफ क्रॉप्स होती हैं। और इन दोनों के दरमियान में जो है 2-3 महीने का जो टाइम होता है उसमें एक जायद क्रॉप्स के नाम से एक तीसरी कैटेगरी भी बाज़ात पूछी जा सकती है, उन्हें कहते हैं जायद क्रॉप्स। उन्हें मानसून का जो सीज़न है आपका, उस सीज़न में वो जायद क्रॉप्स बाज़ात काश्त की जाती हैं। और जो कैश क्रॉप्स अगर आप डिस्कस करना चाहें तो कैश क्रॉप्स में हमारे पास कॉटन पहले नंबर पर सर फहरिस्त है, और उसके बाद शुगर केन और टोबैको, ये आपकी कैश क्रॉप्स हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर मैंगोज़ मुल्तान, रहीम यार ख़ान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इनके अलावा जो दीगर फ्रूट्स हैं वो गावा, पोमग्रेनेट्स यानी कि अनार या सेब वगैरह जो हैं ये भी पंजाब के अंदर पाए जाते हैं। लाइफ स्टॉक्स एंड फिशरीज़ की बात करते हैं। इसके बाद हम लाइफ स्टॉक्स में कैटल, बफेलो, शीप्स एंड गोट्स, ये जनरल चीज़ें हैं, ये पाई जाती हैं। पंजाब प्रोड्यूस, ये याद रखने की चीज़ है कि पंजाब प्रोड्यूस 70% ऑफ दी पाकिस्तान मिल्क सप्लाई। तो पूरे पाकिस्तान की मिल्क सप्लाई का तकरीबन 70% जो है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है। और मेजर फ़िश फार्म्स जो हैं वो मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा के इलाकों में हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि मेजर फ़िश फार्म्स जो हैं वो मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा के इलाकों में हैं। नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स को देखते हैं। मिनरल्स की बात करें तो हमारे पास साल्ट जो है वो ख्योड़ा में है। आपसे आगे आपको पहले से मालूम होगा कि वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट जो माइन है वो ख्योड़ा में, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के घोड़ों ने बेसिकली डिस्कवर किया था कि साल्ट है ख्योड़ा के मुकाम के ऊपर। और पहले नंबर पे जो माइन है वो कनाडा में है, पाकिस्तान के अंदर ख्योड़ा के मुकाम पे सेकंड लार्जेस्ट साल्ट माइन है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज देखें तो सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक जिसे पिंक साल्ट कहा जाता है वो ख्योड़ा से ही निकलता है। इसके अलावा लाइम है आपके पास, जिप्सम और कोल जो है ये दंदूत और मक्करवाल के इलाकों में, बेसिकली ये साल्ट रेंज के एरिया में ही ये सारी चीज़ें ज़्यादातर पाई जाती हैं। और आयरन ओर्स की बात करें अगर तो वो जन्योट और रजुआ के इलाके हैं, यहाँ पर आयरन ओर्स आपको मिलते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं पंजाब में मंगला और गाजी बरूथा डैम और मंगला डैम से। और जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो फैसलाबाद और साहिवाल के अंदर हैं। इसके बाद थोड़ी सी डेमोग्राफिक्स और इकोनॉमिक फीचर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन जो है हमारे पास पंजाब की वो 127.7 मिलियन यानी कि 12 करोड़ और 77 लाख है। और ये पॉपुलेशन के हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और एरिया वाइज सेकंड नंबर पे है। और एरिया इसका तकरीबन 2,05,000 समथिंग आई गेस इसका एरिया बनता है। लैंग्वेज की बात करें तो पंजाबी जो है 75% पंजाबी बोली जाती है, उर्दू 10% बोली जाती है, सराइकी, पश्तो और इंग्लिश ये तीनों मिला के 15% जो है वो पॉपुलेशन ये तीनों ज़ुबानें मिला के बोलती हैं। तो इकोनॉमी पे आ जाते हैं। एग्रीकल्चर जो है 25% ऑफ पाकिस्तान GDP है। इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल की इंडस्ट्री फैसलाबाद के अंदर, आपको पता है स्पोर्ट्स गुड्स की जो आपके पास सियालकोट में, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की भी सियालकोट में इंडस्ट्री पाई जाती है। और IT की लाहौर के इलाकों में IT की इंडस्ट्री ज़्यादा है। और फैसलाबाद मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है इसे, और टेक्सटाइल हब होने की वजह से इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जा सकता है। और इसका पुराना नाम जो है फैसलाबाद का वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो लाइलपुर है। और इसके अलावा फैसलाबाद के हवाले से ये पूछा जा सकता है कि कौन सी सिटी है जिसकी मार्केट जो है वो ब्रिटिश फ्लैग की शेप पर बनाई गई है, यूनियन फ्लैग की शेप पर बनाई गई है, तो वो आपके पास फैसलाबाद है। फैसलाबाद की जो क्लॉक
टावर वाली घंटाघर वाली मार्केट है वो बेसिकली यूके के फ्लैग को डेमोन्स्ट्रेट करके बनाई गई है। सियालकोट जो है वो सर्जिकल एंड स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए मशहूर है, और ये जो आपकी स्पोर्ट्स की हैं ये इंटरनेशनल लेवल तक जो है एसेसरीज़ ये एक्सपोर्ट की जाती हैं, और बहुत अच्छी क्वालिटी की स्पोर्ट्स की एसेसरीज बनाई जाती हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं इसके बाद। जो पंजाब को फेस हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़, उनमें डिफॉरेस्टेशन है, और इसकी वजूहात में अर्बनाइजेशन भी है और इलीगल लॉगिंग भी है। एयर पोल्यूशन जो है वो लाहौर हैज़ अ वर्स्ट एयर क्वालिटी इन विंटर स्मोक इशू की वजह से। और वाटर स्क्रैसिटी की बात करें तो ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर जो है उसकी वजह से डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल हो गई है, और अब लाहौर के अंदर बेसिकली तो तकरीबन 600-700 फीट तक जाके पानी आपको पीने के काबिल पानी मिलता है। फ्लडिंग की बात करें तो मानसून रेन्स की वजह से और ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से फ्लडिंग का इशू भी है, ये भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में आएगा। और आपको पता है कि 2020 के अंदर तारीख़ का, पंजाब की तारीख़ का वन ऑफ द बिगेस्ट जो है वो फ्लड आया था, जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हुआ था। सॉइल इरोजन की बात करें तो ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स की वजह से जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है, और पुअर इरिगेशन मेथड्स की वजह से भी जो है आपकी फर्टाइल ज़मीन की फर्टिलिटी लॉस हो रही है। चलें आज के लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मज़ीद चीज़ें पंजाब के हवाले से जो रह गई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।